प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 10 का कृतिका पुस्तक का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है माता का आंचल। इसके रचयिता हैं शिवपूजन सहाय जी। तो आइए पढ़ते हैं कि इस पाठ में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें बचपन की कुछ यादें बताना चाहते हैं कि बचपन में हम लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित इस संस्मरण में बचपन के दिनों का यादें बताते हुए माँ की भूमिका और उसके ममतत्व के महत्व को व्याख्यात किया गया है। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताता है कि छोटी से उम्र से ही वह अपने पिता के साथ साथ रहा करता था। लेखक के पिता जो थे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे प्रातः उठकर नित्य क्रिया में से निवृत्त होकर नहा धोकर पूजा करते। माँ से केवल दूध पीने का ही संबंध रहा है। यह पूरा पाठ जो है माता का आंचल, शीर्षक तो माता का आंचल है, परंतु इसमें बच्चे के लगाव पिता के साथ ज़्यादातर दिखाया गया है। इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि सारा क्रिया जो था उन लोगों का, बच्चों का पिता के साथ ही होता था। माँ से केवल संबंध दूध पीने तक का ही रहा था। अधिकतर समय पिता के साथ ही बिताते थे। लेखक के अनुसार नित्य की पूजा अर्चना के दौरान उसके पिता उसके चौड़े ललाट पर भभूत से त्रिपुर बना देते, जो उसके मस्तक पर खूब खिलती थी। बचपन में लेखक के सिर पर लंबे बालों की जटाएं थीं। विभूति धारण करने के बाद वह शिव की तरह लगने लगते थे। लेखक का असली नाम तर्केश्वर नाथ था, लेकिन उसके पिता उसे प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे। लेखक अपने पिता के लिए बाबूजी कहकर बुलाता था। लेखक के पिता जब रामायण पाठ कर रहे होते तो उनकी बगल में बैठकर लेखक आईने में अपना मुंह देखते रहते थे। उसकी इस बात पर सुलभ चेष्टा पर पिता को हंसी और पिता को हंसता हुआ देखकर लेखक को लज्जा आ जाती थी। तो इस पाठ में हम लोग माता का आंचल शीर्षक तो है, परंतु ज़्यादातर बच्चों का लगाव पिता के साथ ही देखने को मिलता है। लेखक के पिता की दिनचर्या में अपनी रामनामा बाही पर राम राम लिखना सम्मिलित था। वे रोज कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर उनमें आटे की गोलियां रखकर मछलियों को खिलाने के उद्देश्य से गंगा जी की ओर जाते। लेखक उनके साथ कंधे पर बैठकर वहां जाता। मछलियों को चारा खिला लेने के पश्चात जब वो लोग घर लौटते हुए पिताजी उसे रास्ते के झुके हुए पेड़ों की डालियों पर बैठाकर झूला झूलाते। कभी वे लेखक से कुश्ती भी लड़ते। वे अपने को शिथिल कर लेते और लेखक उन्हें पछाड़ देता। लेखक बात बताता है कि जब वह अपनी छाती पर चढ़कर खट्टा मीठा चुम्बन मांगता तो वे बाएं गाल पर मीठा चुम्बन लेकर दाहिने गाल पर खट्टे चुम्बन के तौर पर अपनी दाढ़ी लेखक के गालों में गड़ा देते। लेखक बताता है कि पिताजी के इस कार्य पर जब वह झुंझलाकर बनावटी रोना रोने लगते तो वे हंस पड़ते। लेखक के पिता उसे गोरस और भात सानकर स्वयं खिलाते थे। खा खा कर लेखक जब थक जाता तब भी उनकी माँ को तृप्ति ना मिलती, क्योंकि वो तो माँ थी। माँ को ऐसा लगता था कि बच्चे अभी और खाएंगे। वे कहते हैं कि बच्चे को भर कौर खाना चाहिए, तब उन्हें दुनिया में ठौर मिलती है। स्वयं खिलाने के लिए वे दही भात के ग्रासों का तोता, मैना, कबूतर, हंस आदि बनावटी नाम देती, जैसे प्रायः सभी की माएँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए करती हैं, और शीघ्रता के लिए उनके उड़ने का बहाना करती कि अगर तुम नहीं खाओगे तो ये सारे जो पक्षी हैं सब उड़ जाएंगे। इस बात में भूलकर लेखक बहुत जल्दी सारे कौर खा जाता। इसके बाद उनके पिता उसे राजा कहकर संबोधित करते और खेलने को जाने देते। अपने बचपन की बात
सुलभ चेष्टाओं, क्रियाओं और गतिविधियों का वर्णन करते हुए आचार्य जी बताते हैं कि वे नंग धड़ंग रस्सी में बंधा काठ का घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल जाते। इन सब के बीच कभी कभी उनकी माँ उन्हें पकड़कर एक चूल कड़वा तेल लगाकर ललाट पर काजल और बालों को चोटी बना देती, फिर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। वे कृष्ण की तरह श्रृंगार करके रोते हुए बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही खेलने वाले हम उम्र बच्चों की मंडली में मिल जाती और लेखक खेल में व्यस्त हो जाते थे। तो इस प्रकार लेखक अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि वो किस प्रकार अपने बचपन में रहते थे। अब आइए इस पंक्ति को पढ़ें कि किस प्रकार उनके बचपन के खेल थे। पाठ के अगले हिस्से में लेखक अपने बचपन के खेलों का अत्यंत मनोरंजक और सजीव चित्रण करते हुए कहते हैं कि लेखक और उस साथियों द्वारा खेले जाने वाले नाटक, घर का खेल, मेले की दुकानें, मिठाई की दुकान लगाने, घरौंदा बनाना, भोज के आयोजन, जुलूस निकालना, बारात सजाना, खेती करना आदि शामिल थे। इन सारे खेलों में उनके पिताजी उनके सहभागी हुआ करते थे। लेखक अपनी और अपने साथियों की ठिठोलियों और बचपने का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जब कभी वे ददरी के प्रसिद्ध मेले जाते तो आदमियों के झुंड को देखते तो कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों, ददरी सत्तू पिसन की मोटरी। अगर किसी दूल्हे की पालकी देख लेते तो चिढ़ाने के अंदाज में गाते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोले की कन्या हमार मेहरी। लेखक इसी संदर्भ में यह बताना नहीं भूलते हैं कि बूढ़े वर को जिसकी सूरत लेखक के अपने शब्दों में खब्बीस और घुड़मुही थी, किसी प्रकार उसकी बाल मंडली ने खदेड़ कर मारा था। इस प्रकार मतलब वो लोग बचपन वाली शैतानी करते हैं, लोगों को चिढ़ाते हैं, जो कि हर बच्चे के बचपन में होता है। लेखक आगे भी अपनी और अपने साथियों की बाल चपलता और मनोविनोद के 2-3 प्रसंगों का वर्णन करता है। वह बताता है कि कैसे आम के दिनों में आंधी और बारिश आने पर वे सब बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और चुन चुन कर घुले गोपी आम खाते। दूसरा प्रसंग लेखक की बाल मंडली द्वारा अपने स्कूल शिक्षक मुसन तिवारी को चिढ़ाने से संबंधित है। लेखक की मंडली के बैजू ने जब मुसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ाते तो सभी लड़के अपने घरों की ओर भाग निकलते। लड़कों को पकड़ने की गरज से मुसन तिवारी पाठशाला चले और वहां से 4 लड़कों को लेखक तथा उसके मित्र बैजू को पकड़ने को भेजा। बैजू तो पकड़ में आ न सका, लेकिन मुसन गुरु ने लेखक की खूब खबर ली। अंत में लेखक के पिता गुरुजी की मान मनौती कर उसे छुड़ाकर घर लाने लगे। लेखक उस समय रो रहा था। रास्ते में लेखक की बाल मंडली पुनः मिल गई और लेखक जो है रोना भूलकर पिता की गोद से उतरकर लड़कों के झुंड से जा मिला और पुनः खेलना कूदना और उछलना शुरू हो गया, जैसा कि सभी बालकों में होता है। मकई के खेत में घुसकर चिड़ियों को पकड़ उसे जबरदस्ती दाना खिलाना, चूहे के बिल में पानी डालना। लेखक बताता है कि जब वह और उसके साथी चूहों को तंग कर रहे थे तभी वहां सांप निकल आया। गिरते पड़ते दौड़कर भागते रोते हुए सभी भागे। लेखक भयभीत होकर अपनी माँ की आंचल में जा छिपा। पिता के लाख बुलाने पर भी माँ के आंचल में छिपकर सिसकता रहा। माँ लेखक की यह हालत देखकर स्वयं रोती हुई उसे दुलारती थी। सब काम काज छोड़कर माँ ने हल्दी पीसकर लेखक के घावों पर रखा। अंत में लेखक बताते हैं कि पिता के द्वारा लाख बुलाने पर उसे अपने माँ के मातृत्व की शीतल छाया ना छोड़ सकी। तो इस पाठ का यही उद्देश्य है कि इसका जो शीर्षक है वो पूरी तरीके से सही है कि माता का आंचल, क्योंकि बच्चे पिता से बहुत लाड़ प्यार पाते हों, बहुत ही सहानुभूति पाते हों, मगर दुख या तकलीफ़ के वक्त जो उन्हें माँ के आंचल में सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि माँ ही एक ऐसी इस धरती पर है जो कि अपने बच्चों के बिना कहे बिना बताए हर मुसीबत को समझती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो शीर्षक है वो पूरी तरीके से
सही है, क्योंकि बच्चा हर वक्त अपने पिता से जुड़ाव दिखा रहा है, परंतु फिर भी जब उसे अपनी कठिनाइयों में माँ की याद आती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।